जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो क्लास 9 के सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 9 के मंथली एग्ज़ाम और साथ ही फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस है। तो इस क्लास को अंत तक देखना है और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद भी करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। ठीक है, आसीन का मतलब है कि कौन बैठा था, उसे ग्रहण किया था। तो क्वेश्चन है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा लुई 14वां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है लिबरे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है कि लिबरे क्या है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर अगर पता हो तो बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा कि फ्रांस की मुद्रा। ठीक है, लिबरे क्या है, तो आंसर बनेगा कि फ्रांस की मुद्रा, जिसे हम लिबरे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा फ्रांस की मुद्रा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताते हैं सभी बच्चों को। ठीक है, तो इसमें से जो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा टाइल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन या जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टाइल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यह जो अर्थ है टाइड का अर्थ क्या होता है, फिर से बता दें। क्वेश्चन है टाइड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। तो इसमें से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा धार्मिक कर। ठीक है, टाइड का अर्थ क्या होता है, तो आंसर बनेगा धार्मिक कर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सही बच्चे ध्यान देंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 14 जुलाई 1789। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 14 जुलाई 1789। तो आपको याद रखना है यह डेट को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, ध्यान देंगे। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताइए ताकि आपको याद रहे। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पादरी वर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं उसे कहते हैं पादरी वर्ग। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी। ठीक है, या कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी। ठीक है, ध्यान देंगे, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी। तो आंसर बता दें, इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि पेरिस से शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना है आंसर को। आंसर क्या बनेगा कि पेरिस से शुरू हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सही बच्चे। मार्सिले क्या है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, मार्सिले क्या है, तो इसके भी आंसर को देखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि मार्सिले क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। मार्सिले क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। आंसर पता है सही बच्चों को, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे और याद भी रखेंगे।
नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, याद रखना है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो आंसर बनेगा कि फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, क्या था? फ्रांस का सम्राट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए फिर से। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और चलिए इसके आंसर को बता देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था, तो रोबेस्पियर। ठीक है, क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा रोबेस्पियर। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद करेंगे, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के क्लास 9 के मंथली और फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें, और अपने क्लास 9 के फाइनल और मंथली एग्ज़ाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।